अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का सिलसिला जारी है, लेकिन कल से ही आगाज़ जब हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का तो एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया। और वो ट्वीट किसी और का नहीं, पाकिस्तानी एक क्रिकेट टीम कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर फास्ट बॉलर नसीम शाह का था। और नसीम शाह के ट्वीट ने कल के मैच के बाद भी सनसनी फैलाए रखी, बल्कि पूरे मैच के दौरान जो है वो सनसनी फैली रही और उनकी मकबूलियत में भी खासा इजाफा हुआ कल की ट्वीट के बाद। क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं, अगर मैं बात करूं साबिक कप्तान इमरान खान साहब की, तो उनके फॉलोअर्स ने बहुत ज़्यादा इस ट्वीट को दुनिया भर में फैलाया और दाद दी। जबकि अगर बात करें नून लीग या मरीम नवाज़ की, जिसके ख़िलाफ़ नसीम शाह ने ट्वीट किया था, तो उनके फॉलोअर्स को काफ़ी गुस्सा आया। और फिर हुआ ये कि कल जब ये ट्वीट आया था सामने, तो मैच के फ़ौरन बाद, क्योंकि ये ट्वीट आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो जब अपने ट्विटर हैंडल्स पर डाली, वहाँ से नसीम शाह के ट्विटर हैंडल पे रिपोस्ट की गई और उस पर कुछ लिखा कि आप इनका तारुफ इस तरह क्यों करवा रहे हैं जैसे कि ये एक लॉर्ड्स की क्वीन है या मलका है। तो अब हुआ ये कि मैच ख़त्म हुआ तो नसीम शाह के उसी अकाउंट से एक ट्वीट आया कि यार अकाउंट हैक हो गया था और अब जो है वो सब खैर है। और जब हैक हुआ था तो किसी हैकर ने ये ट्वीट उनके अकाउंट से किया, ये वीडियो शेयर करते हुए। आज की जो अपडेट वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। और शो कॉज नोटिस में ये कहा है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो इस सारे मामले पर मतलब पाकिस्तान सुपर लीग ले लें या इससे पहले जो मामला हुआ कि भारत की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बात की, तो उनकी मेहमान थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मेहमान थी। आपने उनके खिलाफ ट्वीट किया, अब आपको शोकाज नोटिस में जवाब देना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अंदर की कहानी ये है कि मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। और कल ही एक मैच के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ आला हुक्काम ने नसीम शाह से रब्ता किया था, जो हमारे ज़राए बताते हैं। और फिर मेरा ख्याल है ये ट्वीट 13 मिनट तक रही थी सोशल मीडिया पे। 13 मिनट के बाद ये ट्वीट डिलीट कर दी गई थी और फिर मैच के बाद एक ट्वीट सामने आया था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अंदर के मामलात हैं, जो या मामलात चल रहे हैं, उसमें ही कि क्योंकि मरीम नवाज़ एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखती हैं पूरे पाकिस्तान में, एक उनकी रिस्पेक्ट है या एक उनका ओहदा है, तो ज़ाहिर है कि जब ये ट्वीट किया गया तो उनके जो मुशीर हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, उसका प्रेशर आया मोहसिन नकवी पर। अब ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी को वहाँ भी अच्छा बनना है, तो उन्होंने जो है वो जब शो कॉज नोटिस जारी किया, मीडिया पर ख़बरें चली, तो ये ठंड पड़ गई नून लीग वालों को या मरीम नवाज़ के जो फॉलोअर्स हैं उनको कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार नसीम शाह के इस ट्वीट पर एक्शन लिया। होगा कुछ भी नहीं, नसीम शाह शो कॉज नोटिस में जो अंदर के मामला मैं आपको बता रहा हूँ ज़राए के मुताबिक, होगा ये कि नसीम शाह उस ट्वीट जो शो कॉज मिला उसमें भी यही बात लिखेंगे कि यार मेरा जो ट्विटर अकाउंट है, क्योंकि ज़ाहिर है नसीम शाह वगैरह ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनके मैनेजर्स होते हैं जो इनके सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब हैंडल्स करते हैं। और फिर ये लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते कि इनको ये सारी चीज़ें मैनेज करना है या सारी चीज़ें चलाना आए, तो इनके पासवर्ड्स वगैरह सब इनके मैनेजर के पास होते हैं। और ज़राए बताते हैं कि नसीम शाह का जो मैनेजर है, जो उनका ट्विटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैंडल करता है, वो यूके में रहता है, इंग्लैंड से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अब क्या मामला है, ये सारी चीज़ें जो है नसीम शाह को शो कॉज नोटिस में लिखकर बतानी पड़ेंगी। नसीम शाह के करीबी ज़रा ये बताते हैं कि जो ट्वीट किया है वो उनको फंसाने के लिए उनके मैनेजर ने खुद से ही ये किया है। और उसकी वजह यह है कि नसीम शाह ने जो है वो अपने जो हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल हो गया या जो सोशल मीडिया एजेंसी को आप कह लें कि वो अब उनसे अपनी चीज़ें लेकर किसी और को देना चाह रहे थे। ज़ाहिर है कि किसी और ने उनको अच्छी ऑफ़र कर दी होगी या उसकी सर्विस उन्हें पसंद आई होगी, तो इस बिना पर उन्होंने, जो करीबी ज़रा बताते हैं, ये बात अपने मैनेजर को कही थी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपको देते हैं, लेकिन उनसे या तो दानस्ता तौर पर या गैर दानस्ता तौर पर ये चीज़ हुई। ये जो है वो शो कॉज नोटिस में नसीम शाह जो है वो लिखेंगे और जब वो शो कॉज नोटिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजा जाएगा, उसमें फिर ये सारी इतलात जो है वो सामने आ जाएंगी कि यार ये क्या मामला हुआ है। और फिर ये भी हो सकता है कि यार वो कि जो अब ज़ाहिर है कि जिस सोशल मीडिया एजेंसी से नसीम शाह अपने ट्वीट हैंडल करवा रहे होंगे, वो ज़ाहिर है और भी अकाउंट हैंडल करते होंगे, तो ये हो सकता है कि वो किसी और अकाउंट से करना चाह रहे हो, अकाउंट नसीम शाह का खुला हो उसको स्विच करना भूल गए हो। तो ये तमाम तर चीज़ें उनके करीबी ज़राए ने हमें बताई हैं। और अब जो शो कॉज नोटिस में जवाब देंगे नसीम शाह, वो इसी किस्म का कोई जवाब होगा और कुछ नहीं होगा। नसीम शाह के करियर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंदर ही कल मामले को हैंडल कर लिया है बाज़ाब्ता तौर पर, और नसीम शाह को तंबीह किया है। बल्कि नसीम शाह के साथ साथ और भी खिलाड़ी हैं
उनको भी ये कहा गया है कि यार जिससे भी आप हैंडल करवाएं इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, और अगर वाकई नसीम शाह इसको डिलीट नहीं करते या इस पर वजाहत पेश नहीं करते तो वो फिर मुश्किल में आ सकते थे। और जब तक आपके सामने कि इमरान खान साहब का क्या हाल हो रहा है तो वो समझ जाएंगे फिर नसीम शाह का भी क्या हाल होता है, उनके क्रिकेट करियर का क्या हाल होता। और फिर आमिर जमाल का नाम आपके सामने है कि उनके साथ क्या हुआ जब वो टेस्ट मैच या डोमेस्टिक का मैच खेलते हुए उन्होंने 804 या इस तरह का कोई वर्ड लिख दिया था। तो अब तक की फ़िलहाल अपडेट यही थी कि शो कॉज नोटिस मिला और उसका जवाब भी तैयार ही हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि नसीम शाह किसी मुश्किल में फंसे, और ये एक अच्छी चीज़ है कि इदारा अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, अलबत्ता तंबी भी की है इदारे ने। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मोहसिन मेहदी का यूट्यूब चैनल।